संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि संविधान हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान में हम बात करते हैं कि एक संविधान को यदि देखा जाए, हमारे भारत के संविधान को, वो पूरा एक बुक के जैसा है ना, एक पूरा मोटा सा किताब है। जैसे हम किताब को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मोटा सा किताब है तो उसमें हमारा होता है एक चैप्टर होता है, फिर उसमें भी कोई टॉपिक होता है, फिर उसके बाद उसमें जो विवरण दिया हुआ है वो होता है। तो इसी तरह से हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जो मुख्य चैप्टर है उसको हम भाग कहते हैं, ठीक है, और उसका जो और टॉपिक है उसको हम अनुसूची कहते हैं, ठीक है, और उसका जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं इसके डिटेल में, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने टोटल भाग हैं, मतलब कितने चैप्टर हैं संविधान के। तो उसमें हम यहाँ पे देखिए, भाग जो हमारा है वो टोटल 22 भाग है, ठीक है। अनुसूची की संख्या कितना है, तो ये 12 अनुसूची है। अनुच्छेदों की संख्या यदि पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद है। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो जाता है कि संविधान को 22 चैप्टर में बांटा गया है, और फिर उसको 12 अनुसूचियाँ हैं, और इसी में देखेंगे 395 अनुच्छेद में बांटा गया है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसके पूरे भाग को हम देख लेते हैं, पूरे चैप्टर को देख लेते हैं। जैसे विषय सूची होता है उसमें क्या होता है, पूरा चैप्टर दिया होता है ना, तो विषय सूची को आज हम देखेंगे कि कितना चैप्टर है, तो 22। अब 22 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या है, ये चीज़ हम रिलेट करेंगे। और आप यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाने वाला है। हम आपको आज ट्रिक भी बताएंगे, मेथड से भी बताएंगे, और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ऐसा तरीका बताएंगे कि आप एक बार पढ़ लिए तो फिर भूल नहीं सकते हैं, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम बात करते हैं आज के 22 भाग को जो हमारे संविधान का है। यहाँ से हम शुरू करते हैं दोस्तों कि भाग 1 हमारा जो है उसके बारे में। अब हम बताएं कि भाग है तो उसी के अंदर क्या होगा, अनुच्छेद होगा। जो टॉपिक है तो उसी में टॉपिक वाइज भी किया होगा। तो देखते हैं कि इसमें कितना टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। देखिए, भाग 1 हो गया हमारा, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जैसे हमने बताया 395 अनुच्छेद है, तो यहाँ से भाग 1 में क्या होगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब इसमें भाग 1 में वर्णन किसका है, चैप्टर का तो नाम देख लिए, ठीक है, भाग 1 है। इसमें वर्णन क्या है, तो चैप्टर का नाम हमारा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे पूरा संघ है, केंद्र हमारा क्या है, भारत हमारा पूरा राज्यों का संघ है, तो उसमें अलग अलग राज्य मिल करके सारे राज्य इकट्ठा हो गए तो वो हमारा संघ बन गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पूरा संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, कहाँ पे किसका बंटवारा हुआ है उसका, या फिर इसमें ये भी आता है कि जो भी राज्य है, जितने भी राज्य हैं उसका सारा का संबंध क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे। तो क्या हो गया हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पे ये भी आएगा कि हमारा कोई भी राज्य इसमें क्या है, राज्य का जो है उसका टुकड़ा भी हो सकता है, एक अलग राज्य भी बन सकता है, या फिर उसमें मर्ज भी हो सकता है, मतलब 2 राज्य मिल करके एक भी बन सकता है। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो हमारा भाग 1 में चर्चा किया गया है, जिसका अनुच्छेद आप याद रखेंगे 1 से 4, ठीक है। तो 1 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। नागरिकता क्या होता है कि हमारे देश में जो भी रह रहे हैं पहले से, तो वो तो हमारा नागरिक है ही, लेकिन कोई दूसरे देश से आते हैं तो उसको हमारा देश का नागरिकता कैसे दिया जाता है, या फिर हमारे देश के कोई हैं और दूसरे जगह जा कर के शादी कर लिए, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, शादी कर लिए दूसरे जगह जाके, तो यहाँ की नागरिकता उसका समाप्त हो जाता है। या फिर दूसरे देश का आकर के यहाँ पे शादी कर लिया तो उसको कुछ दिन के बाद उसको नागरिकता दे दिया जाता है कि भारत का है, यहीं पे रहने लगा तो उसको यहाँ का नागरिक
नागरिकता मिल जाता है। तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे जब हम भाग 2 पढ़ेंगे उस समय, लेकिन हमको यहाँ अभी ओवरव्यू देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाग 2 में हमारा नागरिकता के बारे में है, ठीक है, नागरिकता। अब हमको अनुच्छेद के बारे में, अब इसमें कौन सा टॉपिक है भाई, तो यहाँ से देखिए पहला में देखे थे 1 से 4, तो उसके बाद क्या होगा 5 से 11 होगा, 5 से क्या हो गया 11 हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे, भाग 2 है। देखिए 2 किस तरह लिखाता है, यहाँ पे हम देखें यदि 2 ऐसे करके लिखाएगा, है ना, देखिए ऐसे लिखाता है 2। अब ये किस तरह दिख रहा है, देखिए नाग के जैसा दिख रहा है। ऐसे नाग का क्या होता है, ऐसे होता है ना जी, फन होता है जब सपेरा आता है नचाने के लिए, सबको देखे होंगे, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखिए ये नाग की तरह दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा भाग 2 नागरिकता। यहाँ पे देखिए नाग आ गया, तो नाग की तरह होता है, नाग के फन की तरह होता है। तो भाई साहब ये हमारा 2 हो गया, इसमें नागरिकता हो गया। अब अनुच्छेद को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए जब सपेरा आता है सांप नचाने के लिए, तो उस सांप को नचाता है, उसके बदले में क्या मांगता है, कुछ पैसा वगैरह मांगता है। और बहुत सारा ऐसा सपेरा होता है जो चावल वगैरह कुछ ले करके जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है हमारा सपेरा वो क्या मांग रहा है कि 5 से 10 रुपया मांग रहा है सभी से। 5 से 10 नहीं होता है, 10 रुपया कोई नहीं लेता है ना। तो 5 से 11 रुपया, या तो 5 रुपया देते हैं, कहीं भी दान ही भी देना हो तो 5 रुपया या फिर 11 या फिर 21 या 51 देते हैं, 101 जितना हो उसके बाद दे सकते हैं वो देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 5 से 11, नाग ये सांप नचाने आया तो उसको 5 रुपया या फिर 11, तो 5 से 11 हो गया इसका अनुच्छेद। अब बात करते हैं भाग 3 का। तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार यहाँ पे हम देखेंगे, है ना। तो मौलिक अधिकार का वर्णन है। अभी कितना मौलिक अधिकार है, तो हमारा 6 मौलिक अधिकार है। 7 मौलिक अधिकार था लेकिन संपत्ति के ये उसको हटा करके कहाँ ले गया, संपत्ति के अधिकार में, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है, तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। तो वैसे याद रखेंगे, यहाँ तक 11 हो गया था, यहाँ 12 से 35 तक याद रखेंगे कि भाग 3 में आता है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे, ये तो हमारा मौलिक अधिकार के बारे में हो गया। दूसरा हम बात करते हैं भाग 4। तो भाग 4 में क्या आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी में आता है मौलिक कर्तव्य। 2 चीज़ इसमें आएगा, तो इसको भी आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। देखिए अनुच्छेद क्या होगा, यहाँ तक 35 तक हुआ था, भाग 3 में 35 तक हुआ था, यहाँ पे 36 से 51। तो इसको याद ऐसे करेंगे कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, इस तरह यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे 36 से 51। अब तुरंत माइंड में आएगा कभी भी, अरे भाग 4 में क्या था, 36 से 51, तुरंत आप बोल देंगे, ठीक है। तो भाग 4 हमारा क्या हो गया, 36 से 51। भाग 3 ऐसे याद रखेंगे 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा से याद हो जाने वाला है। तो भाग 4 में हम देखें 36 से 51, तो इसमें क्या क्या आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे, फिर इसमें मौलिक कर्तव्य आएंगे। मौलिक कर्तव्य का एक अलग ही अनुच्छेद है, 51 का 1, है ना। तो इसमें 51 का 1 या फिर इसको भाग 4 का क भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मौलिक कर्तव्य इसी का भाग आ जाता है ना, उसको उपखंड बना दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 का। तो इसमें आता है अनुच्छेद 52 से 151। कितना आसान है, देखिए 52 से 151, ठीक है, 52 से 151। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा संघ के बारे में वर्णन किया गया है। हम बताएं कि एक संघ है और उसके बाद वो किस में टूटा हुआ है, राज्यों में टूटा हुआ है। तो यहाँ पे संघ के बारे में बात कर रहा है और ये हमारा क्या है, भाग 5 है। तो 5 होता है संघ, है ना। जैसे देखिए ये 5 उंगली मिल करके क्या बना हुआ है, संघ बना हुआ है, मुट्ठी बना हुआ है। तो इसी तरह क्या है, ये हम याद रखेंगे कि भाग 5 होगा। संघ बनाने के लिए कितना, 5 चाहिए। अब ये घट गया तो मुट्ठा वैसे नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, भाग 5 को हम रिलेट करेंगे संघ से। तो यहाँ पे संघ के बारे में पढ़ना क्या है, तो संघ की विधायिका। अब भाई साहब विधायिका में क्या आएगा, तो विधायिका में सांसद आते हैं, है ना। तो सांसद में क्या आएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो 2 चीज़ आ गया इसमें, संघ की विधायिका, ठीक है, कानून को बनाने वाले। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, क्या है, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, तो काम करने वाले, जो कानून को ये करने वाले हैं वो कौन सा है, तो यहाँ पे कौन से आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे,
ठीक है। मंत्री परिषद आ जाएंगे सारा, राज्यपाल इसी में आ जाएंगे। एक होता है नाम मात्र की और एक होता है कार्य की, वास्तविक जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कार्यपालिका में दोनों आगे, प्रधानमंत्री और फिर मंत्री परिषद, तो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका, इसमें क्या क्या आएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, ठीक है, महान्यायवादी आ जाएगा, ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक आ जाएगा, जो क्या करता है, न्याय देने का काम करता है। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। किसमें था ये, 5 में था, संघ बन रहा था, ठीक है। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। 52 से 151 आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा अरे हमको तो पूरा संविधान आ गया है ना। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। अब ये हमारा संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आ गया भाग 5 में। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 6 के बारे में, कि भाग 6 में हमारा क्या आएगा। तो देखिए इसमें तो संघ आया था 5 में, तो 6 में क्या आएगा, राज्य के बारे में आएगा, ठीक है। तो राज्य के बारे में आएगा, तो इसका क्या है, अनुच्छेद का क्या है इसका, 152 से 237, 152 से 237 तक इसी भाग में रखा गया है। इतना अनुच्छेद इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब इसमें हम देख लिए अनुच्छेद क्या है, लेकिन इसका जो है वर्णन किया गया है वो किसके बारे में है। तो इसमें वर्णन जो मिलता है वो राज्य की विधायिका, जैसे हम केंद्र वाला में देखें संघ की विधायिका, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका क्या होता है, तो ये हमारा विधानमंडल होते हैं। और विधानमंडल क्या होते हैं, तो उसका 2 सदन होता है, एक तो हमारा होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। तो वो यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हम बताए हुए विधायिका के बारे में, तो वहाँ पे जा करके प्ले लिस्ट में आप डिटेल से देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से वहाँ भी बताया है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में हमारा क्या आ गया, एक तो हमारा विधानसभा, एक विधान परिषद आ गया, दोनों क्या है, विधानमंडल का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम विधायिका, उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब जो हम पढ़ेंगे इसको, जो पूरे संविधान को पढ़ेंगे, भारत की संविधान को पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसी तरह से अब पढ़ने वाले हैं। भाग 1 शुरू करेंगे तो उसमें राज्य क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दूसरा जो होगा नागरिकता के बारे में, तीसरा भाग में आएंगे तो मौलिक अधिकार को पूरा खत्म कर देंगे, जड़े से निपटा देंगे उसको, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे धड़ाक से मार देंगे, ठीक है। उसके बाद भाग 5 का आएगा तो अनुच्छेद 52 से 151 रगड़ देंगे। फिर इसमें भाग 6 में आएगा तो अनुच्छेद 152 से 237 रगड़ देंगे। और इसमें क्या होगा, राज्य की विधायिका, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या आएगा भाई साहब, राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो राज्य में कार्यपालिका का कौन होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे मुख्यमंत्री। फिर कौन होंगे, मंत्री परिषद जो राज्य स्तर के होते हैं, तो वो चीज़, तो मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद राज्य स्तर के, दोनों जगह मंत्री परिषद होते हैं, यहाँ भी हमने बताया था। तो उसमें कौन सा होगा, केंद्र स्तर के, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, राज्य स्तर के जो मंत्री परिषद होंगे वो, और मुख्यमंत्री। और इसमें क्या आएगा, कार्यपालिका में राज्यपाल भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो जब ये हम पढ़ेंगे तो उसी समय हम मुख्यमंत्री को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसी समय हम क्या करेंगे, राज्यपाल को भी क्लियर कर देंगे और मंत्री परिषद को भी निपटा देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से राज्य की न्यायपालिका के बारे में। इसी में आता है, ये भी भाग 6 का ही भाग है, ये है, उसी का वर्णन किया गया है। तो न्यायपालिका में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय आएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय था, इसमें उच्च न्यायालय आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे। और इसी में महाधिवक्ता भी आएगा, ठीक है, महाधिवक्ता भी इसी में आएगा, क्योंकि वो भी राज्य स्तर पर न्याय देने का काम करते हैं। तो यहाँ से हमारा 6 भाग कंप्लीट हो गया। भाग 7 में हम देखेंगे अनुच्छेद 238 आता है, एक ही अनुच्छेद इसमें है सिंगल, ठीक है। तो इसका क्या है, अनुच्छेद 238 है। और इस भाग को देखिए, इस भाग को निरस्त कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये जो था पुराने अंदाज से भारत को बांटा गया था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया था। तो बोला कि भाई साहब अब तो पुराना अंदाज का है नहीं, तो इसको रख करके क्या फ़ायदा था, इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो यहाँ पे भाग 7 का देखेंगे, अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया। तो यहाँ 237 तक देखे थे, 238 हमारा निरस्त हो गया। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके आगे भाग 7 हमारा इसी तरह से पड़ा हुआ है खाली, ठीक है। भाग 8 में हम आते हैं। अब भाग 8 में क्या है कि अनुच्छेद 239 से 238 तक यहाँ कंप्लीट हो गया। 39 से 42 तक इसमें आएगा। और इसमें क्या आता है कि संघ शासित क्षेत्र आएगा,
क्या आएगा? संघ शासित क्षेत्र। इसी का नाम में से पता चल रहा है कि भाई कि संघ शासित क्षेत्र होगा, वैसा क्षेत्र होगा जिस पर शासन या प्रशासन करने का अधिकार किसको होगा? संघ को होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? संघ शासित क्षेत्र। नाम से भी पता चल रहा है कि वैसा क्षेत्र जिस पर शासन करने का अधिकार किसका होगा? संघ का। वैसा क्षेत्र जिस पर शासन करने का अधिकार संघ को होगा, उसी को हम संघ शासित क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा भाग में होगा? 8 में होगा। भाग 8 में इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया गया है। तो यहाँ से 239 से 242 आपका माइंड में वो बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भाग 9 के बारे में। भाग 9 में हमारा क्या है? अनुच्छेद 243। एक ही अनुच्छेद इसमें आता है, तो अनुच्छेद 243 है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब हर एक स्थान पर जो है वहाँ पे अपना जो शासन चलता है, जैसे पंचायती राज वगैरह हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, तो ये सब क्या है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। तो इसको भाग 9 में इसका पूरा डिटेल से चर्चा किया गया है। आप यदि संविधान स्थानीय स्वशासन कहीं पे करना चाहते हैं, मतलब पंचायती राज जैसे मुखिया वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में आप पूरा भाग 9 को पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम भाग 9 के बारे में देख लिए। 243 में इसका चर्चा है। अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद में पूरा वर्णन है स्थानीय स्वशासन का। इसमें क्या आएगा? पंचायती राज, नगर पालिका और नगर निगम पूरा डिटेल से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 10 का। ठीक है, 10 में क्या होगा? अनुच्छेद 244। 43 तक कंप्लीट हो गया, 244 में हमारा 10वां भाग आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 244। अब यहाँ पे आता है इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो शासन और प्रशासन करने का जो है, उसके बारे में शासन और प्रशासन का नियंत्रण और उसका नियंत्रण के भी बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही विशेष है। भाग 10 में इसका कंप्लीट हो गया 244। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारा है भाग 11। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत इसको रखा गया है और इतने सारे अनुच्छेद को भाग 11 में रखा गया है। इसमें क्या आएगा दोस्तों? संघ राज्य संबंध। क्या आएगा? संघ और राज्यों का संबंध। जैसे संघ है, संघ का कहाँ पे है? तो दिल्ली में। और उसके बाद क्या है? अलग अलग हमारा क्या है? राज्य हो गया। ये सब अलग अलग राज्य हो गया भारत के। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? देखिए, ये हमारा हो गया पूरा भारत। ठीक है, और इसका अलग अलग राज्य हो गया। अब यहाँ पे संघ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये सारे राज्यों में उसका संबंध होगा कि नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संघ राज्य संबंध। संघ का राज्य के साथ संबंध, ये राज्य के साथ संबंध, ये राज्य के साथ संबंध, जितने भी राज्य हैं सभी के साथ क्या होगा? इसका संबंध होगा। ठीक है, संबंध होगा। क्यों? क्योंकि वो सभी को चलाते हैं। नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? तो सेंटर से ही हो रहा है, संघ से ही हो रहा है। इसीलिए हम भाग 11 में देखेंगे संघ राज्य संबंध को। अब संबंध कितने प्रकार के होते हैं जो संघ और राज्य के बीच होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा? विधायी संबंध होगा, दूसरा होगा प्रशासनिक संबंध और तीसरा होगा वित्तीय संबंध। यहाँ से विधायी मतलब कानून वगैरह के लिए। अब मान लीजिए सेंटर का है तो उसको ये राज्य स्तर को भी मानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ विधायी संबंध हो गया। दूसरा हो गया प्रशासन, शासन करने का। सेंटर का चलता है लेकिन क्या है? राज्य का भी अपना शासन व्यवस्था होता है, तो वो चीज़। फिर वित्तीय संबंध है, कुछ पैसा वगैरह का भी बात हो गया। ठीक है, तो उसमें भी क्या देखेंगे? वित्तीय संबंध भी केंद्र और राज्य के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों भाग 12 के बारे में। तो 12 में क्या है? अनुच्छेद 264 से 300। और इसका टॉपिक क्या है? तो ये हमारा संपत्ति के प्रावधान का वर्णन करता है। संपत्ति के प्रावधान जैसे वित्तीय विवरण है, तो ये सब के बारे में जो है बात करता है हमारा कौन? 12। ठीक है, संपत्ति के बारे में 12 भाग नंबर 12 बात करेगा। अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में ये आता है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया 64 से 300। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेंगे 64 से 300। वैसे भी 2 बार यदि आप इसको देखेंगे पूरा डाटा, तो यहाँ से देखिए 63 तक आया था, ये हमारा 64 तक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 300 तक गया है। अब 300 तक गया है तो इसके बाद होगा 301 से। ठीक है, 263 तक था तो 264 से हुआ। इस तरह से आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आप ट्रिक वगैरह ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको उतना अच्छा से कहीं नहीं समझ में आएगा। ये हम आपको पूरा
चैलेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से समझते हैं तो आप कभी भी सही आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन आप भटकने वाला काम करेंगे, देख ट्रिक को भी याद करेंगे, फिर वो याद होगा कि नहीं होगा वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन आप इस तरह से पढ़िए कि आपका माइंड में वो बैठ जाए, और जब भी आप इसको क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड तो आप आसानी से उसको बना पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भाग 13 का। भाग 13 में क्या आएगा, अनुच्छेद 301 से 307। देखिए हम बताए थे ना 300 तक आ गया यहाँ पे भाग 12 में। भाग 13 में क्या होगा, 301 से होगा, कहाँ तक होगा, 7 तक होगा, 301 से 307। अब इसमें क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन किया गया है। अब व्यापार किस तरह का होगा, एक तो आंतरिक व्यापार होगा, एक बाह्य व्यापार होगा, दूसरे देशों से जो व्यापार करते हैं वो, और फिर एक क्या होगा, आंतरिक व्यापार माने हमारे देश में जो भी व्यापार होते हैं वो। तो पूरा चर्चा जो है 13 में, ठीक है। भाग 13 में अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक पूरा संपत्ति और व्यापार के ही बारे में पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं भाग 14 का। भाग 14 में क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। भाग 14 याद करेंगे अच्छा से। 14 में क्या होगा, 308 से 323, 8 से 23, 8 से 23, और ये हमारा 308 से 323 हो गया। अब इसमें आता क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जितने भी प्रकार के सेवा है, या तो वो संघ का होगा या फिर किसी राज्य का सेवा होगा, तो वो सारी चीज़ कहाँ पे आएंगे, भाग 14 में। इसी में आता है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसको हम लोक सेवा आयोग कहते हैं, या फिर किसी राज्य सेवा आयोग है। सभी राज्य का अपना राज्य सेवा आयोग होता है, और एक जो सेंटर का होता है उसको हम यूपीएससी कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी गर्दा उड़ा देंगे, इस तरह से पढ़ लेंगे तो आप भी कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप आसानी से उसे बना पाएंगे। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, 14। ये तो आपको आसानी से याद रखना है, और वैसे हो भी जाएगा कि भाग 14 में आ रहा है, क्योंकि आप उसी से रिलेटेड हैं। तो जो रिलेटेड होता है जिस चीज़ से, वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। भाग 14 यहाँ से क्लियर हो गया। 308 से 323 में होगा क्या होगा, संघ या फिर राज्य का सेवा आयोग होगा, ठीक है। अधीन जितने भी सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी इसी में आ जाएगा, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय, है ना, लोक सेवा आयोग ये आ गया, या फिर किसी स्टेट का, जैसे आप देखेंगे बीपीएससी होता है, फिर देखेंगे झारखंड में तो जेपीएससी होता है, यूपी में देखेंगे तो यूपी पीसीएस भी होता है, यूपी पीएससी भी होता है। तो इस तरह से क्या है, सभी राज्यों का अपना सेवाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख लिए, तो ये भाग 14 तक हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। देखिए भाग 1 में हमारा क्या आ गया, अनुच्छेद 1 से 4, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गया। भाग 2 में हमारा अनुच्छेद 5 से 11, और इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। भाग 3 में हमारा अनुच्छेद 12 से 35, और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में पूरा चर्चा किया गया है। भाग 4 में देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरा जानकारी है। भाग 5 में देखेंगे 52 से 151, इसमें संघ की विधायिका, मतलब पूरा संघ के बारे में है, विधायिका, फिर संघ की कार्यपालिका और संघ की न्यायपालिका का वर्णन है। फिर भी देखेंगे भाग 6, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 है, और यहाँ पे राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका के बारे में पूरा चर्चा है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 था। भाग 8 में देखेंगे अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका पूरा वर्णन है, और ये हमारा संघ शासित क्षेत्र के बारे में पूरा वो डिटेल व्याख्या किया हुआ है। भाग 9 में हम देखेंगे अनुच्छेद 243 का वर्णन है, और ये इसके अंतर्गत हमारा स्थानीय स्वशासन आता है, जैसे पंचायती राज हो गया, नगर निगम, नगर पालिका हो गया, ये चीज़ आएगा। भाग 10 में देखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो है प्रशासन एवं नियंत्रण, उसके बारे में जानकारी मिलता है, जो अनुच्छेद 244 में वर्णन है। भाग 11 में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अनुच्छेद 245 से 263 में आता है, और ये हमारा संघ और राज्यों के बीच का संबंध है। हमने देखा 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो होते विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा वित्तीय संबंध होते हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है। भाग 12 में देखेंगे अनुच्छेद 264 से 300 तक जो आता है, ये हमारा भाग 12 में आता है। इसमें जो वर्णन है वो संपत्ति के प्रावधान का वर्णन है, ठीक है। इसी में देखिए एक जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार,
उसी को 300 के ए में ला करके रख दिया गया है, तो वो भी कहाँ है, संपत्ति के प्रावधान, संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या है मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में लाया गया है। तो वो हम मौलिक अधिकार के वीडियो में डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि अनुच्छेद 264 से 300 ये हमारा संपत्ति के प्रावधान का वर्णन करता है। भाग 13 में देखेंगे कि अनुच्छेद 301 से 307 तक जो है यहाँ पे व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 14 में हमने देखा कि अनुच्छेद 308 से 327 में लोक सेवा आयोग, या फिर वो राज्य का हो या फिर संघ का हो, दोनों लोक सेवा आयोग के बारे में पूरा इसमें डिटेल से व्याख्या किया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि भाग 15 में क्या है, उसी तरह से भाग 22 तक हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाग 15 के बारे में। देखिए भाग 15 में हमारा अनुच्छेद 324 से 329 है। वहाँ पे हम बात किए थे भाग 24 में, क्या भाग 14 में क्या था, अनुच्छेद 308 से 327 तक था, है ना। यहाँ पे भाग 15 में देखेंगे अनुच्छेद 324 से 329 तक आएगा, और इसके अंदर किसका डिस्कस किया गया है पूरा, तो ये हमारा निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जिसमें होता है मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग, तो इसमें पूरा डिटेल चर्चा किया गया है निर्वाचन आयोग का। और इसमें ये भी चर्चा किया गया है कि किनका किनका निर्वाचन होता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, MLA जितना भी है सबका निर्वाचन होता है। तो वहाँ पे पूरे जानकारी यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये हम भाग 15 पढ़ेंगे, उस समय निर्वाचन आयोग को पूरा हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाग 16 का। देखिए भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक को रखा गया है, और इसके अंतर्गत क्या है, 330 से 342 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि ST, SC और एंग्लो इंडियन को आरक्षण जो दिया गया है सीटों में, है ना, कहाँ पे, लोकसभा के सीटों में और विधानसभा के सीटों में। लोकसभा होता है हमारा सांसद का एक भाग है, ठीक है, एक सदन है, और विधानसभा हमारा क्या है, विधान मंडल का एक भाग है, ठीक है। तो दोनों में जो एंग्लो इंडियन और ST, SC को आरक्षण दिया गया है, वहाँ पे चुने जाने, सदस्य चुने जाने के लिए, तो उसी का जो है प्रावधान यहाँ पे विशेष रूप से किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में ST, SC और एंग्लो इंडियन को आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है, तो उसका जानकारी हमको भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 342 में पूरा मिल जाता है। अब बात करते हैं भाग 17 के बारे में। देखिए भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक का आता है, और इसमें भारत का राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद को याद रखेंगे 343 से 351। भारत जो है उसका राजभाषा, जैसे हिंदी है, देवनागरी लिपि है ना हिंदी, तो इसका वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त किया गया। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे भाग 17 पढ़ेंगे तो भारत की राजभाषा वहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। भाग 17 के बारे में हम देखेंगे तो अनुच्छेद ये हमारा 352 से 360 आता है। देखिए कैसे है हमारा 352, यहाँ पे 351 तक था, ये हमारा 352 से 360 हो जाएगा। ये 343 से 351, फिर 352 से 360। अब इसमें क्या आएगा, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें डबल स्टार लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और लड़का को कंफ्यूज भी कर देता है, इधर उधर से घुमा के दे दिया तो लगता है भाई कहाँ से क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भाग 18, और ये हमारा 352 से 360 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, और इसमें जो प्रावधान है वो हमारा आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल क्या होता है, तो आपातकाल हमारा देश में 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और फिर क्या होते हैं वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के यहाँ पे आपात हो सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे राष्ट्रपति को इसका शक्ति दिया गया है कि आप आपात लगा सकते हैं कहीं भी, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय आपात हमारा किस अनुच्छेद में है, तो 352 में है। ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय आपात कौन सा अनुच्छेद में है, तो 352 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में। और फिर वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो वो हमारा 360 में है। तो यहाँ से ये हमारा तीनों चीज़ क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। याद कैसे रखेंगे, देखिए 352 है ना, अब इसमें देखिए 4 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 356 हो गया। अब 356 में क्या करेंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 360 हो गया। तो यहाँ से एक याद रखेंगे, 352 हमारा आ रहा था किस में, भाग 18, 352 से 360। अब क्या करते हैं, सब में 4 जोड़ दे रहे हैं, तो 52 4 56, 56 4 कितना हो गया 360।
अब 360 डिग्री का कौन बन गया भाई, चलो द्वितीय आपात यहाँ पे हो गया है ना। तो ये हमारा 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये चीज़ हमारा यहाँ से क्लियर हो गया आपातकाल। अब बात करते हैं भाग 19 का। तो भाग 19 में क्या है, अनुच्छेद 361 से 367 तक है। इसमें टोटल ये हमारा 61 है और ये 67 है। तो 361 और 367 ऐसे याद रखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, राष्ट्रपति तथा ये राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति हमारा सेंटर में और राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष प्रकार की छूट दिया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। किसमें, भाग 19 में छूट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 19 में छूट दिया गया है, तो किनको दिया गया है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 20 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाग 20, और आसान भी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बात किया गया है कि यहाँ पे देखेंगे संविधान संशोधन का। हम जब संविधान की विशेषता बता रहे थे उस समय बताए थे कि संविधान जो है लचीलापन और कठोरता दोनों का समन्वय है, मतलब कठोर भी है और लचीलापन भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वहीं पे संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है भाग 20 में, और ये हमारा कौन सा अनुच्छेद है, तो 368 ये अनुच्छेद है ना। तो अनुच्छेद नंबर 368 और भाग कौन सा है, 20 है। और इसमें वर्णन किसका है, तो संविधान का संशोधन का है कि हम कैसे संविधान का संशोधन कर सकते हैं। एक होता है कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको हम संशोधन बहुत मुश्किल से होता है, उसी को कहते हैं कठोर, और एक होता है कि सिंपल तरीके से उसको गए और ये हो गया। ठीक है, तो वो हो गया आसान, तो उसी को हम कहते हैं कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है हमारा संविधान। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है। 20 में है संविधान संशोधन। ठीक है, तो 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। अब बात करते हैं भाग 21 का। 21 में क्या आएगा, अनुच्छेद 369 से 392 इसमें है, 69 से 92, 369 से 392 आ गया। अब इसमें हमारा है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष उपबंध दिया गया है, तो वो हमारा यहाँ पे आता है। और इसी में आता था जम्मू कश्मीर, जानते हैं ना, जो धारा हट गया 370, 71 दोनों, तो ये हमारा किस में आता था, इसी में। और इसमें भी क्या था, विशेष प्रावधान दिया गया था उसको। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, उसको हटा दिया। तो इसमें भी अभी कुछ कुछ राज्य हैं जिसको यहाँ पे विशेष प्रावधान है, तो उसके बारे में हमारा चर्चा किया गया है भाग 21 का अनुच्छेद 369 से 392 में। अब बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद हमारा है, और लास्ट है लेकिन नॉट लिस्ट, छोटा नहीं है ना, अनुच्छेद 393 से 395 है। और इसमें जो बात किया गया है वो संविधान का संक्षिप्त नाम, ठीक है, इसका जो नाम है उसका संक्षिप्त नामों के बारे में बात किया गया है। तो ये हमारा इसमें ज़्यादा कुछ उससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 393 से 395 जो भाग 22 का अनुच्छेद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। एक बार इसको भी हम क्विक रिवीजन करेंगे कि भाग 15 में हमारा क्या था, अनुच्छेद 324 से 329, और इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग आते हैं। ठीक है, भाग 16 में देखें अनुच्छेद 330 से 342, और इसके अंतर्गत ST SC और एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में और विधानसभा में, मतलब केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 17, मतलब चैप्टर नंबर 17। अब संविधान का चैप्टर 17 है, तो इसमें क्या देखेंगे, अनुच्छेद 343 से 351 में है, इसका चर्चा है। तो इसमें क्या है कि भारत का राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में पूरा वहाँ पे किस तरह से है, क्या क्या है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे वर्णन किया गया। भाग 18 में हमने देखा कि आपातकाल आता है, और वो 352 से 360 में आता है। इसको आसान तरीके से देखें, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपात। तो तीनों को हमने देखा कि ये जो हमारा राष्ट्रीय आपात होगा 352 में होगा, उसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा वित्तीय आपात हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्या होता है, आपातकाल पूरा खत्म हो जाता है। बात करते हैं अब भाग 19 में। इसमें क्या आएगा, अनुच्छेद 361 से 367 हो गया, और इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष छूट मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाग 20 में आएगा क्या,
संविधान संशोधन कर सकते हैं तो उसका तो अनुच्छेद कितना है 368। ये अनुच्छेद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए भाग 21 में हम बात करते हैं अनुच्छेद 369 और 392। 369 से लेकर 392 तक है और इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान कुछ राज्यों को दिया गया है, वो चीज़ है। और अंतिम है भाग 22 जिसमें अनुच्छेद 393 से 395 आता है और ये संविधान का संक्षिप्त नाम के बारे में ये पूरा वर्णन है। तो इसके बारे में आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारा कुछ माइंड में बैठ गया कि नहीं, सब कुछ आपको याद हो गया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम इसको इतना इजी तरीके से बताया कि एक बार पढ़ने के बाद आप फिर नहीं कहेंगे कि हमको 4 बार रिवीजन भी करना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमको 4 बार इसी को पढ़ना होगा तब हमारा ये होगा। दोस्तों ये हम इस तरह से यदि हम पढ़ते हैं रिलेट करके, एक दूसरे को रिलेट करके जब पढ़ेंगे तब ये हमारा और इजी होते चला जाता है। और आपको इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना करके ही पढ़ना चाहिए। उतना ज़्यादा आप यदि नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और पढ़ने में भी, फिर आप रिविज़न भी करते हैं तो उस समय भी टाइम लगेगा। तो आप ये छोटा सा मेथड, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, कम शब्दों को, कीवर्ड को आप निकाल करके रखें और उसी से यदि आप रिवीजन करें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी कभी आप रिवीजन करने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कि इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो हम बात करेंगे कि अनुसूची के बारे में। और ये जब हमारा पूरा अनुसूची, जैसे हमने बात किया कि 12 अनुसूची है तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा ये हम पढ़ेंगे संविधान को। संविधान को पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया कि किताब है, इसमें 22 चैप्टर है तो उसको हम 22 चैप्टर को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला है पॉलिटिकल का क्लास। आप कहीं भी पॉलिटी पढ़े होंगे लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा जितना मज़ा यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सब जगह जहाँ जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ ट्रिक था वहाँ ट्रिक रहेगा, जहाँ हमको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगा वहाँ कॉन्सेप्ट भी देंगे, जहाँ जिस तरह से अप्लाई करना हो वहाँ पे हम उस तरह का अप्लाई करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेकर आते रहेंगे, पॉलिटी का हर एक क्लास को हम लेकर के आते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।